स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ये कई पेरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये डाउट हमारे दिमाग में होता ही है। जब इनिशियली बच्चों को हम गाय का दूध देना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे गाय का दूध हमें कब से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं और WHO द्वारा भी एक गाइडलाइन सेट किया गया है, 1 साल से पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गाय का दूध नहीं देना चाहिए। इसके पीछे कई कारण है, तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। गाय का दूध कैसे दे, कब दे और क्यों हम 1 साल से पहले नहीं दे सकते, इन सब का रीजन आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का एपिसोड आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गाय का दूध से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो, इन सारे सवालों का जवाब आज के एपिसोड में आपको मिलने वाला है। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर हिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। 1 साल से पहले गाय का दूध बच्चों को क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे जो पीडियाट्रिशियन है और WHO द्वारा भी ये गाइडलाइन सेट किया गया है, क्योंकि 1 साल तक बच्चों का जैसे किडनी हो गया, उनका स्टमक हो गया, ये पूरी तरह से सारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला फीड के साथ ही रखा जाता है, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अगर किसी मदर को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में दिक्कत हुआ तो वो फॉर्मूला मिल्क स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये चीज देखा गया है कि बहुत पेरेंट्स फॉर्मूला मिल्क क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसकी जगह पे काउ मिल्क देने के लिए सोचते हैं या फिर प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैं जरूर ही बताना चाहूंगी, काउ मिल्क आफ्टर 6 मंथ बच्चों को नहीं देना चाहिए। उसके कई रीजंस है, जैसे बच्चों का जो किडनीज होता है इसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि काउ मिल्क में ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर आप रेगुलरली काउ मिल्क देना चाहते हैं तो आप 1 साल के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस करिए। बच्चे एडिशनल फूड भी 1 साल के बाद प्रॉपर तरह से खाना शुरू कर चुके होते हैं, तो इस वजह से 1 साल के बाद अगर बच्चों को आप काउ मिल्क देते हैं तो इजीली वो डाइजेस्ट कर सकते हैं और कुछ दिक्कत नहीं आता है। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर तक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो कि नेचुरल सोर्स है मदर्स मिल्क का। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे तो उसका ओनली सब्स्टिट्यूट है फॉर्मूला। तो ये जानना जरूरी है, काउ मिल्क में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। काउ मिल्क में विटामिन सी, आयरन बहुत कम होता है, जो कि इनिशियली बच्चों की जो जरूरत होते हैं उसको पूरी नहीं करता है। हालांकि काउ मिल्क में कैल्शियम बहुत अच्छा क्वांटिटी में होता है, इसके साथ साथ बच्चों के बोन्स के हेल्थ के लिए चाहिए, लेकिन ये बच्चों को जितना बेनिफिट देना चाहिए वो सारा नहीं दे पाता, क्योंकि उस 1 साल से पहले बच्चे पूरी तरह से मील्स नहीं ले रहे होते हैं और फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं मिल्क पे। अगर बच्चे को काउ मिल्क दिया गया तो उनको प्रॉपर तरह से विटामिन सी नहीं मिल पाता, प्रॉपर तरह से आयरन नहीं मिल पाता, जिसके चलते उनका डेवलपमेंट प्रोसेस सही तरह से नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड में या फिर फॉर्मूला में होते हैं तो उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ब्रेन डेवलपमेंट हुआ या फिर फिजिकल एक्टिविटीज हुआ, वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। लेकिन जो काउ मिल्क में होते हैं उन बच्चों का डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ, इंडाइजेशन हो सकता है, कभी कभी लूज मोशन होता है। कुछ बच्चे काउ मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाने की वजह से उनका वोमिट हो जाता है, और जिसके चलते उनका ग्रोथ में ये हैम्पर करता है। बच्चे का स्टमक अगर खाली रहेगा और प्रॉपर तरह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनका ये इफेक्ट करता है ग्रोथ पे। जैसे उनका जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स है, जैसे बच्चे को क्रॉल करना, बच्चे उठते हैं, क्योंकि 0 to 1 ईयर के बीच में बच्चों के बहुत सारे मेजर माइलस्टोन्स क्रॉस होते हैं। इस दौरान अगर आप काउ मिल्क देंगे तो बच्चों को जो न्यूट्रिशन है वो समहाउ कमी रह जाएगा, और इसके चलते बच्चों के जो मेजर माइलस्टोन क्रॉस होने हैं टाइम पर वो डिले होते जाएंगे, और बच्चों का वेट गेन में भी ये हैम्पर करता है। काउ मिल्क में वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो कि बच्चों के लिए इस स्टेज में चाहिए, जो कि हमें फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क से कम्प्लीटली मिल पाता है। जिसके चलते डॉक्टर्स और WHO द्वारा ये गाइडलाइन सेट किया गया है कि 1 साल से पहले बच्चों को काउ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि काउ मिल्क के थ्रू उनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो फुल
फुलफिल नहीं हो सकता है। बहुत बच्चों में ये भी देखा गया है कि काउ मिल्क देने की वजह से उनकी जो मोटापा यानी ओबेसिटी का रीजन भी हो सकता है। अगर बच्चे को 1 साल से पहले आप काउ मिल्क देंगे तो उनका जो स्टमक होता है वो प्रॉपर तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन उसके जो फैट्स होते हैं बच्चों को दूसरी तरह से इफेक्ट करते हैं। उनकी किडनीज प्रॉपर तरह से उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, जिसके चलते काउ मिल्क इनिशियली देना एक्चुअल में सही नहीं होता है। ये रहे रीजंस जिसके चलते हमें काउ मिल्क नहीं देना चाहिए 1 साल से पहले। हमारा जो सेकेंड क्वेरी है, बहुत पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चों को काउ मिल्क कैसे देना चाहिए, कौन से फॉर्म में दे सकते हैं और कितना देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये डाउट को क्लियर करते हुए बताना चाहूंगी, काउ मिल्क को आप 1 साल के बाद बच्चे को दे सकते हैं, और 1 साल के बाद ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ काउ मिल्क में डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि बच्चा दूसरा फूड भी खाने लगता है। तो इस वजह से उसका एक लिमिटेशन सेट किया गया है। जैसे आप बच्चे को 16 to 20 आउंस यानी अप्रोक्सीमेटली आप 600 ml तक डायरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि इसका पूरा बेनिफिट्स बच्चों को मिलता है। इसके अलावा दूसरे फूड और बाकी वेजिटेबल से भी पूरा न्यूट्रिशन ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर डायरी प्रोडक्ट्स आप बच्चे को देते हैं तो आगे चल के ये दिक्कत कर सकता है, जैसे कि बच्चों को भूख लगना कम हो जाता है। डायरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि बच्चों का भूख काफी हद तक मिटा देते हैं। इसलिए आप अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में देंगे तो बच्चा जो रेगुलर फूड खाता है उन सबको मना करेगा। तो इस वजह से हर पेरेंट्स को ये चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि 1 साल के बाद जब बच्चे को आप डायरी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, मिल्क दे रहे हैं, चाहे बच्चे को आप दूध डायरेक्ट दीजिए या फिर दही दीजिए, पनीर, चीज, मलाई, या फिर आप बटर के फॉर्म में हो गया, या फिर किसी भी फॉर्म में आप डायरी प्रोडक्ट्स बच्चे को दे सकते हैं। कोई भी फूड, पुडिंग्स या फिर आप शेक बना के दीजिए। ये पूरा जितना भी आप डायरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं इन सब का कंजप्शन पर डे 600 ml या फिर 16 to 20 आउंस के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इतना ही होता है। इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे को रेगुलर फूड में मिल जाता है। बहुत पेरेंट्स को ये चीज सताता है कि हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है या फिर दूध के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं। तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो उसका दूसरे सब्स्टिट्यूट भी है। अब बच्चे को दूध वाला जो विटामिन है उसको दूसरे फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जाके आप देख सकते हैं। देखिए, दूध बिल्कुल बच्चों को नहीं देना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि दूध में होता है कैल्शियम, विटामिन डी, जो कि बच्चों की डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज्यादा कारगर होता है। सन एक्सपोजर हमारे बच्चों को बहुत कम होता है, इसीलिए विटामिन डी इनिशियली बच्चों को बहुत चाहिए होता है, लेकिन 1 साल के बाद ये सारी चीजें बच्चों को देना सही होता है। कैल्शियम और विटामिन डी बच्चों को 1 साल के बाद सफिशिएंट मिल पाता है, और जो रेगुलर विटामिन डी और कैल्शियम का रिक्वायरमेंट होता है वो ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क में ऑलरेडी होता है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि काउ मिल्क बच्चे को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, कौन सा काउ मिल्क लें। तो यहाँ पर मैं आपको ये डाउट क्लियर करते हुए बताना चाहूंगी, काउ मिल्क आप चाहे तो अपने नियरेस्ट डायरी फार्म से भी ले सकते हैं, अगर आप वहाँ पे ट्रस्ट करते हैं तो। आजकल इतना सारा मिलावट होता है, तो इस वजह से मैं पर्सनली पैकेज दूध लेना प्रेफर करती हूँ। हम गूगल के लिए अमूल का जो काउ मिल्क है वो देते हैं। हम उसको 1 ईयर के बाद स्लोली काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किए थे। नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन विद काउ मिल्क, उसको कोई दिक्कत नहीं है। काउ मिल्क जो मिलता है आप मदर डायरी का ले सकते हैं, अमूल का ले सकते हैं। जो पैस्चराइज्ड काउ मिल्क स्पेसिफिकली होता है, काउ मिल्क बोल के ऊपर लिखा होता है, वही चीज आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसको कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैक्ड काउ मिल्क बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पैकेट में एक्सपायरी लिखा होता है, वो आप जरूर चेक करें। कभी कभी 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स लिखा होता है दूध का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसका जो एक्सपायरी होता है, इसके बीच में दूध का यूज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूध फट जाने का चांस रहता है। या फिर दूध अगर बच्चे को आप वो टाइम लिमिट से क्रॉस करके देंगे तो बच्चों का स्टमक में भी पेन हो सकता है। इस वजह से आप ख्याल रखें कि जब भी आप दूध खरीद रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग चेक करके जरूर खरीदें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को आप दूध किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 साल के बाद जब कभी भी आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बच्चे इनिशियली दूध को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक नया टेस्ट है। मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगी। जैसे हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फिर फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, और जो काउ मिल्क
होता है, चाहे वो पेस्चराइज पैक्ड हो या फिर आप डेयरी फार्म से लिए हो, वो उतना स्वीट नहीं होता है। तो बच्चे थोड़े से सीख करते हैं स्वीट टेस्ट के लिए, तो इस जगह पे आप दे सकते हैं बच्चों को ताल मिश्री। नॉर्मल शुगर आपको नहीं देना है, क्योंकि शुगर कंजप्शन जितना भी हम कम कर सके उतना अच्छा, शुगर हमारे हेल्थ के लिए उतना भी अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से आप उसकी जगह पे ताल मिश्री दे सकते हैं। ताल मिश्री को आप ग्राइंड करके एक डब्बे में रख सकते हैं, रेगुलरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप यूज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। बच्चे को अगर काउ मिल्क आप दे रहे हो लेकिन उसका टेस्ट उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप काउ मिल्क कंटिन्यू करते रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा अगर काउ मिल्क नहीं पी रहा है तो उसकी जगह पे आप बफेलो या फिर गोट मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं। पेरेंट्स को और एक डाउट भी लगा ही रहता है कि बच्चों को 1 साल के बाद अगर हम दूध दे रहे हैं तो उसमें हम क्या ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी न्यूट्रिशन पाउडर जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे आप हॉर्लिक्स ले लीजिए, कॉम्प्लेन ले लीजिए, बाकी दूसरे जो चीजें हैं, इन सबको आप 2 साल से पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि 2 साल से पहले बच्चे को रिकमेंडेड नहीं है। तो इस टाइम पे आप दूध को दूसरे फॉर्म से भी बच्चे को दे सकते हैं, जैसे आप कोई न्यूट्रिशन इम्यूनिटी पाउडर या फिर ड्राई फ्रूट पाउडर मिलता है, खजूर के साथ आप बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं, या नॉर्मल दूध से बनी हुई चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को अगर आप मिल्क के बने दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन स्टिल अगर आपका बच्चा दूध पीने से इनकार कर रहा है, तब आप कई तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बच्चे को प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क से काउ मिल्क में ट्रांजिशन करते हुए, तो इस वजह से आप कुछ कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बच्चे को आप थोड़ा सा ताल मिश्री मिला के सिप बॉटल में अगर बच्चे को इंट्रोड्यूस किए तो वो चीज उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, उसका टेस्ट भी थोड़ा बेटर लगेगा। स्ट्रॉ डाल के देने का कोशिश करिए। फ्लेवर अगर ऐड कर सकते हैं आप दूध में, जैसे बनाना शेक हुआ, चीकू शेक हुआ, ऐसे मिल्क शेक बना के भी बच्चे को दे सकते हैं। ये सारे फॉर्म्स में आप वेराइटी बना के बच्चे को मिल्क का जो बेनिफिट्स है वो दे सकते हैं, तो बच्चे इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को जो रेगुलर फीड है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा आपका 5 बार मिल्क का फीड लेता है तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली जब आप काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो एक जो फीड है उसको काउ मिल्क के साथ स्किप करिए। तो क्या होगा कि बच्चे को जो रेगुलर फीड वो भी सही रहेगा और बच्चे उसको इजीली चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप इस तरह से 1 से 2 फीड भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है। हम लोग गूगल को जब वो 13 मंथ्स में था उस टाइम काउ मिल्क इंट्रोड्यूस किए थे। मिल्क डिसलाइक के साथ बच्चे को और क्या दे सकते हैं और मिल्क के दूसरे कैसे कैसे रेसिपीज आप बना सकते हैं, इन सब के ऊपर मेरे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जाके एक बार जरूर चेक करिए, वो सारा चीज आप अपने बच्चे पे ट्राई कर सकें। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, बच्चे को अगर आप मिल्क दे रहे हैं तो ऐसा बहुत कम चांस होता है कि बच्चा काउ मिल्क से एलर्जिक हो, लेकिन देयर इज चांसेस 2 to 3% कि बच्चा काउ मिल्क से एलर्जिक हो। जैसे बच्चे को अगर काउ मिल्क से एलर्जी है तो आपको पता चल सकता है उसके रेगुलर वोमिट या फिर उसका मोशन से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जैसे आप कंटिन्यूअस ट्राई कर रहे हैं, 1 बार दिए 2 बार दिए, स्टिल बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बच्चे का वोमिट हो रहा है या फिर बच्चे का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बच्चे के मोशन में आपको खून दिख रहा है या दूसरा कुछ इरेगुलर अगर आपको दिखा तो इमीडिएटली आप डॉक्टर कंसल्ट करिए। और पीडियाट्रिशियन ही आपको बता सकते हैं कि मिल्क में अगर बच्चे को एलर्जिक है तो दूसरा कौन सा चीज आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिल्क एलर्जिक बच्चे बफेलो मिल्क या फिर गोट मिल्क को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है आप अपने बच्चे को दूसरे फॉर्म में भी डायरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। होपफुली आज के सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको पसंद आए हो तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा होगा, उसको दबा के ग्रे कर लीजिए। साइड में बेल आइकन को हिट करके रेगुलर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी अपलोड मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।